अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि व्हाट इज मशीन, देन आप उसका क्या आंसर करेंगे? आपको ये पता होना चाहिए कि मशीन इज अ डिवाइस दैट परफॉर्म्स डिफरेंट टास्क फॉर द कन्वीनियंस ऑफ ह्यूमन। लेकिन अभी हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि मशीन ये सारे काम कर किस बेसिस पर रही होती है। इसके लिए आपको मशीन की वर्किंग का जानना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि इंसान भी एक किस्म की मशीन ही है जो कि डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है। अब हमें ये सारे काम परफॉर्म करने के लिए क्या कुछ रिक्वायर्ड होता है? सो सिंपल आंसर इज दैट वी नीड एनर्जी टू डू अ वैरायटी ऑफ वर्क। इट मीन्स हमें एनर्जी चाहिए कोई भी वर्क परफॉर्म करने में, एंड फॉर दैट पर्पज वी टेक फूड टू फुलफिल द एनर्जी नीड्स ऑफ आवर बॉडी। सिमिलरली जो मैन मेड मशीन्स हैं वो भी सेम ही कॉन्सेप्ट पर चल रही होती हैं कि मशीन आल्सो नीड सम एनर्जी टू डू वर्क। देखिए फॉर एग्जांपल लैंप इज़ यूज फॉर लाइट, लेकिन जब हम लैंप को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो लैंप ना सिर्फ लाइट प्रोड्यूस करता है, उल्टा वो हीट अप हो जाता है। हालांकि हीट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर लैंप। इट मीन्स दैट के ओवरऑल जो आउटपुट है वो हमारे इनपुट की वजह से आता है, और ना सिर्फ यूजफुल आउटपुट आता है बल्कि एज अ रिजल्ट हमें कुछ अनरिक्वायर्ड चीज़ें भी मिल जाती हैं। आई मीन लॉसेस की वजह से हमारे सिस्टम यानी कि मशीन की एफिशिएंसी कम हो जाती है। एफिशिएंसी, यस, एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज the ratio of a required form of energy obtained from a system as output to the total energy given to it as input, and mathematically efficiency is defined as the required form of output to the total input energy। और इसके अलावा हम परसेंटेज एफिशिएंसी निकालते हैं कि एफिशिएंसी को हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आ जाती है। इसी तरह हम मशीन को एज सिस्टम बताएं तो वो कुछ यूं है कि एक सिस्टम है जिसमें कुछ प्रोसेसिंग हो रही है, और इनपुट दें तो वो आउटपुट प्रोड्यूस करता है। आई मीन आइडियल सिस्टम तो वो है ना कि अगर आप इनपुट दें और एज अ रिजल्ट 100% इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट हो जाए, देन सच अ सिस्टम इज कॉल्ड आइडियल सिस्टम। बट प्रैक्टिकली इस तरह के सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से हमारे पास लॉसेज आए जाते हैं, और वो लॉसेज फ्रिक्शन की वजह से आते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड नॉइज। क्योंकि मैं इनको लॉसेस इस वजह से कह रहा हूँ बिकॉज ये यूजफुल एनर्जी नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो एनर्जी हमें सिस्टम से मिल रही है वो ऑलवेज लेस देन इनपुट होगी, एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज पावर।